पाकिस्तान भर में दुकानें और कमर्शियल इलाके रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। फैसला हो गया, मकसद बिजली बचाना है। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने बताया कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल $100 फी बैरल तक जाने का खदशा है, इसलिए तवानाई बचाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं, जिनमें ग्रीन एनर्जी को फ़रोग देंगे, LED बल्ब लगाएंगे, मुल्की तरक्की के लिए ई पाकिस्तान का नया तस्वुर, एनवायरनमेंट, एनर्जी, एक्सपोर्ट और दीगर शोबों की तरक्की शामिल। कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने 5E फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। बरामदात $100 अरब तक ले जाने का हदफ। डिजिटल इनकलाब लाने का आज़म। एहसन इकबाल ने कहा, डिजिटल पाकिस्तान के लिए तेज़ी से काम कर रहे हैं, इंटरनेट फॉर ऑल को फ़रोग देंगे। ऑडियोज़ के दुरुस्त होने या ना होने से पहले ही हुकूमत ने पब्लिक करके अपना फैसला सुना दिया। तहकीकात के बगैर क्या वज़रा को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए थी? वज़ीर आज़म को वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इज़हार लाताल्लुकी करना चाहिए था। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से पूछा, क्या इस वक्त हुकूमत का केस ये है कि ऑडियोज़ बादी नज़र में दुरुस्त हैं? बगैर तहकीक बयान देने पर तो इस वज़ीर को हटा दिया जाता है या वो मुस्ताफ़ी हो जाता। क्या ये दुरुस्त है कि हैकर ने ऑडियोज़ लीक और वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक किया? वज़ीर अगर अपनी मर्ज़ी से बात करे तो एक काबीना का बयान तस्वुर होगा। कानून के मुताबिक क्या हकीकत जाने बगैर हुकूमती ओहदेदार जज पर इल्ज़ाम लगा सकता है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, क्या इंसाफ देने वालों पर इस तरह इल्ज़ाम तराशी करना इंसाफ है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जजेस पर इल्ज़ाम लगाए गए, मीडिया और पैमरा से जवाब मांगेंगे। जजेस पर इल्ज़ाम की तशहीर कैसे की गई? चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम लगाकर बेंच से अलग होने का नहीं कहा जा सकता। चीफ जस्टिस या जज पर इल्ज़ाम लगाकर इख्तियारात कम नहीं किए जा सकते। कितना मुनफरिद और खूबसूरत इंसाफ है कि सबसे बड़ी अदालत के जजेस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाए। हुकूमत का केस तासुब का नहीं, मफादात के टकराव का है। इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के खिलाफ केस सुनने वाले बेंच पर एतराज़ है। अटॉर्नी जनरल का चीफ जस्टिस को जवाब। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि मफरूज़े पर कैसे बात कर सकते हैं कि केस में चीफ जस्टिस समेत 2 जजेस का मफाद वाबस्ता है, और क्या हुकूमत का एतराज़ अदालत के दायरे समात पर है या इंतज़ामी अमूर चलाने पर भी है? एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मदाखलत ना करे। इंक्वायरी कमीशन बनाने से पहले हमसे पूछा तक नहीं गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, एग्जीक्यूटिव ने इख्तियारात की तकसीम में मदाखलत की, अब हुकूमत आकर कह रही है कि जजेस केस न सुने। अटॉर्नी जनरल ने कहा, वफाकी हुकूमत का यह केस बिल्कुल नहीं कि केस में जजेस की बदनीयती शामिल है। मामला अगर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस से मुतल्लिक निकल आए फिर नज़रिया ज़रूरत पर अमल हो सकता है। अगर तमाम जजेस पर सवाल हो फिर भी कहा जा सकता है कि अब केस किसी ने तो सुनना है। अटॉर्नी जनरल के बेंच पर एतराज़ से मुतल्लिक दलाइल मुकम्मल। इन्होंने आर्मी की दफाई तनसीबात के ऊपर हमला किया, वहां पे तोड़ फोड़ की। आर्मी हाउस, जना हाउस जो है वहां पे उसका गेट तोड़ के अंदर दाखिल हुए। तो क्या ये चीजें जो हैं ये आर्मी एक्ट के तहत नहीं आती? ये सियासी एहतजाज नहीं था, ये सरकशी थी, ये बगावत थी, ये बाकायदा मनसूबा बंदी से की गई, और किसी बगावत को और सरकशी को सियासी एहतजाज का नाम लेके माफ नहीं किया जा सकता। 9 मई को जो हुआ वो सियासी एहतजाज नहीं, सरकशी और बगावत थी। बगावत और सरकशी का सियासी एहतजाज का नाम देकर माफ नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, जिना हाउस में तोड़ फोड़ की, आग लगाई, हसास तनसीबात जला दी। क्या यह आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई में नहीं आता? कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत नहीं होगी तो क्या ट्रैफिक एक्ट के तहत होगी? तहरीक इंसाफ के कारकुनान से ये कहना चाहता हूँ कि आज भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान से कहना चाहता हूँ, आजमाइश का वक्त है, मुश्किल वक्त है, हौसले में रहिए, हिम्मत ना हारिए। PTI के कारकुनों से कहता हूँ, इंसाफ का झंडा आज भी मेरे हाथ में है। शाम कुरैशी की जेल से रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वो 1 महीने से कैद तन्हाई में थे।
किसको हिदायत दे सकते थे या उकसा सकते थे, इस तहरीक का हिस्सा हैं। कल चेयरमैन PTI से मुलाकात करेंगे। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कहते हैं यह आजमाइश का वक्त है, हिम्मत ना हारें। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने शाह महमूद कुरैशी को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया था। अदालत ने DC रावलपिंडी का 3 MPO का ऑर्डर कलअदम करार देकर शाह महमूद कुरैशी को किसी और MP ऑर्डर के तहत गिरफ्तार न करने का भी हुक्म दिया। PTI रहनुमा हमाद अजहर का कहना है कि IG ने अब तक तहरीक इंसाफ के खिलाफ वाहिद सबूत यही दिया है कि क़यादत ने मुबैना तौर पर 9 मई को एक दूसरे को कॉल की। एक दूसरे को फ़ोन करने पर IG ने पूरी जमात को दहशतगर्द करार दे दिया। हमाद अजहर की दरख्वास्त पर नजरबंद अफराद की फहरिस्त लाहौर हाई कोर्ट में पेश। फहरिस्त के मुताबिक 9 मई के वाक़यात के बाद पंजाब भर में 53 अफराद नजरबंद हैं। सूबे भर में 3045 अफराद की नजरबंदी के अहकामात वापस लेकर रिहा कर दिया गया। बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी और फरहत शहजादी और उनके शौहर एहसन जमील गुजर के नाम 117 अकाउंट्स का इंकशाफ नैब ने 8 जून को तलब कर लिया। मुल्ज़िमान के खिलाफ तहकीकात के दौरान 4 फॉरेन बैंक अकाउंट्स भी मंजर आम पर आ गए। नैब ज़राए के मुताबिक बैंक अकाउंट्स में बुज़दार दौर में 4.5 अरब की मुबैना ट्रांजैक्शंस की गई। दोनों मुल्ज़िमान के नाम मजमूई तौर पर 1.5 अरब मालियत की जायदादें भी पाई गई। दोनों की मिल्कियत में 10 कंपनीज का भी पता लगाया गया। तहकीकात में फरहत शहजादी के लिए काम करने वाले कैश बॉय का सुराग भी लगा लिया गया। कैश बॉय का मजमूई तौर पर 860 मिलियन कैश ट्रांजैक्शंस का एतराफ़। 2021 में फरहत शहजादी ने FBR के पास 97 करोड़ के असासात जाहिर किए थे। फरहत शहजादी और एहसन जमील गुजर के असासों में 3 साल में मुबैना तौर पर 420% इजाफा हुआ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस और नजरसानी अपीलों पर नया कानून नाफिज है। आप उसके तहत दरख्वास्त दे सकते हैं। चाहे तो नए कानून के मुताबिक नजरसानी दायर करें। सरकारी TV के साबिक MD अताउल हक कासमी नजरसानी केस में अदालत उज़्मा ने नए कानून के मुताबिक नजरसानी दरखास्तों में वकला तब्दील करने की भी इजाज़त दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी अपीलों को नंबर लगाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने MD-PTV केस का फैसला 184(3) के तहत सुनाया था। दरख्वास्त गुजारा को नए कानून का फ़ायदा लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ दरखास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल। दरख्वास्त गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स रिव्यू एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के नए शेड्यूल में पाकिस्तान का मामला शामिल नहीं। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 14 जून तक का शेड्यूल जारी कर दिया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम की बहाली पर डेडलॉक बरकरार है। $6.5 अरब का कर्ज प्रोग्राम रवा माह 30 जून को ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट के अहदाफ पर इख्तलाफ राय बरकरार है। सालाना टैक्स हदफ 9200 अरब रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़ है। IMF टैक्स हदफ 9800 अरब रुपये तक ले जाने पर जोर दे रहा है। गुज़श्ता रोज़ एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने उम्मीद ज़ाहिर की थी कि IMF से रवा माह अच्छी खबर मिलेगी। हुकूमत 30 जून तक स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पुरुमीद है। ओपन मार्केट में आज डॉलर 5 रुपये सस्ता होकर 303 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 37 पैसे महंगा होकर 286 रुपये 56 पैसे पर बंद हुआ। सोने की फी तोला कीमत में 23 रुपये की कमी। 1 तोला सोना 2,28,100 रुपये का हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तवानाई शोबे की इस्लाहात को बजट का हिस्सा बनाने का फैसला। तवानाई से मुतालिक बजट तजावीज़ पर इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि महंगे दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम से कम किया जाए। वज़ीर आज़म की मुतबादिल ज़राए से बिजली के मनसूबे मरहलावार शुरू करने, लाइन लॉसेस और बिजली चोरी के सदेबाब के लिए इक़दाम करने की हिदायत। IT और टेलीकॉम बजट तजावीज़ पर इजलास में वज़ीर आज़म ने फ़िक्स टैक्स रजीम के लिए कमेटी तश्कील दे दी। IT शोबे में नया कारोबार शुरू करने वालों को खुसूसी मराद देने की असूली मंजूरी। जदीद टेक्नोलॉजी और IT के ज़रिए कारोबार और तिजारत के फ़रोग़ पर खुसूसी रियायत देने का फ़ैसला। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत आइंदा बजट में 1 लाख नौजवानों को मेरिट पर लैपटॉप फराहम करेगी।
9 जून को पेश होने वाले बजट में नए इंतखाबात के लिए भी रकम रखी जा रही है। मुल्क में इंतखाबात एक साथ होंगे। विफाकी वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा, आइन के मुताबिक इंतखाबात 10 नवंबर से आगे नहीं जाने चाहिए। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि इंतखाबात की राह में रुकावटें दूर हो रही हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर गौहर खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जहांगीर तरीन नई पार्टी नहीं बना सकते और ना ही किसी पार्टी के सरबराह बन सकते हैं। के इलेक्ट्रिक की निजकारी के खिलाफ आर्टिकल 184(3) के तहत दरखास्त हुकूमत की माशी पॉलिसी के खिलाफ है। जमात इस्लामी निजकारी का मामला पार्लियामेंट में ही उठाए, ऐसे इकदाम से ही पार्लियामेंट मजबूत होगी। जस्टिस अतर मिनल्ला का वकील रशीद रिजवी से मुकालमा। रशीद रिजवी ने कहा, पार्लियामेंट फेल हो जाए तो फिर अदलिया का ऑप्शन बाकी रह जाता है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा ना कहें कि पार्लियामेंट नाकाम हो गई। पार्लियामेंट का एहतराम नहीं किया जाएगा तो क्या पार्लियामेंट नाकाम नहीं होगी? सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक की निजकारी के खिलाफ जमात इस्लामी की दरखास्त वापस लेने पर निपटा दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि माशी मामलात को हाथ नहीं लगाना चाहते। नेशनल पॉलिसी के तहत इदारों की निजकारी का फैसला हुआ, मकसद मईशत को मजबूत करना था। नेपरा और दीगर फोरम्स पर जाना बिल्कुल आपका हक है। कोयटा में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ संगीन गद्दारी के केस में पिटिशनर और सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक एडवोकेट नामालूम अफराद की फायरिंग से जाम बहक। पुलिस के मुताबिक अब्दुल रज़ाक घर से गाड़ी में अदालत जा रहे थे कि पहले से घात लगाए अफराद ने उन पर फायरिंग की और फरार हो गए। पुलिस सर्जन के मुताबिक अब्दुल रज़ाक को 2 तरफ से 9mm पिस्तौलों से निशाना बनाया गया। उन्हें 15 गोलियां लगीं। वाक़े के खिलाफ वकला की जानिब से अदालतों का बॉयकॉट। वज़ीर आला बलूचिस्तान का नोटिस। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब। सीनियर वकील अमानुल्लाह खनरानी के मुताबिक एडवोकेट अब्दुल रज़ाक ने हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा की थी। आईनी दरखास्त की समाअत कल होना है। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसियत अताउल्लाह तारर ने अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का इल्ज़ाम चेयरमैन पीटीआई पर लगा दिया। कहा, अब्दुल रज़ाक को टारगेट करके शहीद किया गया। अब्दुल रज़ाक शर गद्दारी के मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दरखास्त गुजार थे। अब्दुल रज़ाक की टारगेट किलिंग के जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई हैं। अताउल्लाह तारर ने कहा कि पीटीआई एक दहशतगर्द जमात बन गई है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमा किया जाएगा। अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वकील के कत्ल पर पर्दापोशी की कोशिश है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात अरूफ हसन की अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, अब्दुल रज़ाक का खून उन्हीं पर है जिन्होंने 9 मई को आग और खून का खेल खेला। हुक्मरान गिरोह ने 9 मई को जमहूर की बालादस्ती को ज़बह करने की कोशिश की। बिला तहकीक तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम एक रिवायत की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद को गुलबर्ग अस्करी टावर में तोड़फोड़ के मुकदमे में शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त दे दी। यास्मीन राशिद से कोट लखपत जेल में तफ्तीश की जाएगी। पुलिस ने थाना गुलबर्ग में संगीन दफात के तहत दर्ज मुकदमे में यास्मीन राशिद को शामिल तफ्तीश करने की इस्तदा की थी। नौ मई को लाहौर में जिना हाउस पर हमले में मुलविस एक और शरपसंद की शनाख्त। मुल्ज़िम अली शान ने जिना हाउस में कैद से मुताल्लिक़ यादगारी अशिया को नुकसान पहुँचाया। मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा तालिबात का असातिज़ा के हमरा जिना हाउस का दौरा। 9 मई को की जाने वाली तोड़फोड़ और तबाही पर अफसोस का इजहार। नौ मई को पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलविस लोअर दीर के 24 सरकारी असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया गया है। अहकामात जारी। असातिज़ा को 90 दिन के लिए मुअत्तल किया गया है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक ये असातिज़ा 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस पाए गए थे। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में शोहदा और गाज़ियान पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत पेश करने की तकरीब। शोहदा के अहले खाना में चेक तकसीम किए गए। मुकर्ररीन का शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश ना करने का आज़्म। तकरीब में शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए राहत फ़तेह अली खान ने नया कलाम भी पेश किया। सीनियर कानूनदान और सियासतदान बैरिस्टर एतजाज़ अहसन का कहना है कि 9 मई को IG, DIG और SSP कहाँ थे? इतने बड़े वाक़यात हो गए, कहीं पुलिस नहीं पहुँची, इतना कुछ हो गया। IG का अभी तक तबादला नहीं किया गया।
चीफ जस्टिस को इत्तेफाक राय का कहने के बजाय तारीख देनी चाहिए। PTI का वोट बैंक नहीं टूटा, वो कायम है। PTI ने असम्बली से बाहर आने का गलत फैसला किया। इस वक्त पाकिस्तान में पावरफुल नवाज शरीफ है, सब फैसले उनकी मर्जी से होते हैं। बगावत पर उकसाने के मुकदमे में शहबाज गिल के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने प्रोसिक्यूशन की जानिब से जमानत मनसूख करने की इस्तदा पर फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल इन दिनों अमरीका में है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बगदाद में इराकी वज़ीर दाखिला अब्दुल अमीर शमरी से मुलाकात। ज़ायरीन और ताजिर बरादरी के लिए इराकी वीज़ा में आसानी पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर हाज़री। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार की नई जाली को खुसूसी तौर पर खोला गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर फातह खानी की और चादर चढ़ाई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को दरगाह के सज्जादा नशीन शेख खालिद अब्दुल कादिर ने मज़ार के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी करवाया। हम हुकूमत से यही मुतालबा करेंगे कि ये बंद नहीं होना चाहिए, जिससे आवाम को बहुत सहूलत है आवाम के लिए। नहीं वो तो बहुत मसला होगा फिर हमारे लिए, क्योंकि हम रोज़ जाते हैं BRT में, वो हयाताबाद कम्प्लेक्स, वो हमारे लिए बहुत आसानी का जरिया है। अब सियासत किसी और जगह चमकाए, BRT आवाम का मनसूबा है, ये आवाम के लिए, इसको जारी रखे। बकायाजात की अदम अदायगी पर पेशावर में BRT सर्विस कल से बंद होने का खतरा टल गया। निजी कंपनी के 38 करोड़ रुपए के बकायाजात में से 25 करोड़ रुपए अदा कर दिए गए। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि BRT सर्विस किसी सूरत बंद नहीं की जाएगी। निजी कंपनी के ज़िम्मे हुकूमत के भी बकायाजात हैं। निजी कंपनी ने 1 माह में जगह खाली की और बकायाजात अदा करने की यकीन दहानी करवाई है। खराब है, आज यहाँ भी आए हैं 2 दफ़ा, लेकिन जो है ना किसी डॉक्टर ने चेक नहीं किया है। दवाई देने वाला कोई भी नहीं है। 2 दिन से आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। सानू दवाई कोई नहीं मिल रही भाई, अभी परेशान है भाई, साडा सीरियस है, असं किहड़े पासे लैके जाइए। पंजाब के अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस मरीज परेशान। मुसलसल छठे रोज़ OPDs बंद। लाहौर, सरगोदा, हफ्जाबाद और फैसलाबाद में मरीज रुल गए। डॉक्टर्स का चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद के मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने का मुतालबा। डॉक्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ बिल समेत तमाम मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची में ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जिसके रवाबित विफाक से भी हों। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा था ऐसी जमात चाहिए जो इख्तियारात के साथ आए। कराची वाले उनका शुक्रिया जिन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बयानी को कबूल किया। उन्होंने कहा कि 9 मई को कराची में सरकारी गाड़ियों को आग लगाई गई। जलाई गई गाड़ियाँ उनकी या नासिर शाह की नहीं, आवाम की मिल्कियत थी। कराची में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि 15 जून का इंतखाब हो रहा है। कानून था कि मेयर हाउस से मुंतखब होगा। पीपल्स पार्टी ने तरमीम की कि कोई रुकन ना भी हो तो मेयर बन सकता है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के बाद इस तरह कानून मंजूर करने के लिए पीपल्स पार्टी को पूरा मौका फराहम किया। एक ही बस का इफ्तिताह मुख्तलिफ नामों से कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट की मद में बजट का हिसाब नहीं। PDM हुकूमत का बिलियन ट्री सुनामे नए बजट में जारी रखने का फैसला। मंसूबे को ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम का नाम दिया गया है। 125 अरब रुपए से ज़्यादा लागत आएगी। बजट दस्तावेज़ के मुताबिक अगले माली साल इस मंसूबे पर 3 अरब 90 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये मंसूबा अगस्त 2019 में PTI दौर में शुरू किया गया था। जियो न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ज़ुबैर अंजुम को पुलिस की वर्दी में मलबूस एहलकार कराची में उनके घर से उठाकर लेकर गए। अहल खाना के मुताबिक गुज़श्ता शब 2 पुलिस मोबाइल और डबल कैबिन गाड़ियों में अफराद आए। असलहे के ज़ोर पर घर में दाखिल हुए और ज़ुबैर अंजुम को साथ ले गए। एहलकार ज़ुबैर अंजुम का मोबाइल फ़ोन और पड़ोस में लगे कैमरास की DVR भी ले गए। SSP कोरंगी का ज़ुबैर अंजुम की गिरफ्तारी से लाइलमी का इजहार। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कानून नाफिज करने वाले इदारों को ज़ुबैर अंजुम केस की तफ्तीश की हिदायत। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम का ज़ुबैर अंजुम की फौरी रिहाई का मुतालबा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ज़ुबैर अंजुम की जल्द और बाहिफाजत बाजियाबी का मुतालबा। ऐसे गैर कानूनी वाक़यात की रोकथाम पर जोर।
एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने ज़ुबैर अंजुम को लापता करना नाकाबिल कबूल अमल करार देते हुए इसे आइन और कानून की सरहद खिलाफ वर्जी करार दिया है। वाक़े में मुलविस किरदारों को बेनकाब करने का मुतालबा। CPNE ने ज़ुबैर अंजुम की गिरफ्तारी को आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इज़हार राय के मनाफी करार दिया। वज़ीर आला और वज़ीर इत्तलात से ज़ुबैर अंजुम की फौरी रिहाई को यकीनी बनाने का मुतालबा। जर्नलिस्ट एंड अदर मीडिया प्रैक्टिशनर्स कमीशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध को ज़ुबैर अंजुम को 24 घंटों में बाजियाब करने का हुक्म। वाक़े से मुतालिक रिपोर्ट 36 घंटे में कमीशन में पेश करने की हिदायत। कराची प्रेस क्लब की जानिब से ज़ुबैर अंजुम की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत। KUJ दस्तूर का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। ज़ुबैर अंजुम की गिरफ्तारी की मजम्मत। मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों के रहनुमा और सहाफ़ियों के एहतजाज में शिरकत। लाहौर के निजी बैंक में 1.25 करोड़ रुपए से ज़्यादा की डकैती की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि डाकू बैंक में दाखिल होकर गार्ड पर तशद्दुद करते हैं। एक डाकू गार्ड से गन छीन लेता है। बैंक अफसर की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। लाहौर के इलाके बरखी में 5 डाकू अमले को यरगमाल बनाकर 1 करोड़ 40 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। कराची के इलाके गिजरी में एक घर में 3 करोड़ रुपए की चोरी। पुलिस के मुताबिक घर के मुलाजिम रकम चोरी करके फरार हो गए। वारदात 4 दिन पहले हुई। मुकदमा गिजरी थाने में दर्ज किया गया है। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का हुकूमत से रात 8 बजे दुकानें बंद करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। कहा इस गर्मी में दुकानें रात 8 बजे किसी सूरत बंद नहीं करेंगे। हर हुकूमत दुकानें रात 8 बजे बंद करने की नाकाम प्रैक्टिस कर चुकी। गर्मी के मौसम में दिन में कोई ख़रीदारी नहीं होती। गर्मी के मौसम में ख़रीदारी सिर्फ रात 8 बजे से रात 11 बजे तक होती है। वज़ीर तवानाई को चाहिए ताजी नुमाइंदों के साथ बैठ कर बात करें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ बारिश और ज़ालाबारी। आंधी के बायस रावी रोड पर वाक़ स्कूल की दीवार गिर गई। 3 बच्चे ज़ख्मी हो गए। मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिर गए। रीगल चौक के करीब दरख्त गाड़ियों पर गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आंधी की रफ्तार 98 किलोमीटर फ़ी घंटा रिकॉर्ड की गई। सरगोदा, खुशाब, मुल्तान, खानेवाल, बहावलपुर, जहानिया और भक्कर में कहीं ज़ालाबारी और कहीं आंधी के बाद हल्की बारिश। राजनपुर में नदी नालों का सैलाबी रेला रुझान के मैदानी इलाकों में दाखिल। बलूचिस्तान में कोह सुलेमान रेंज में शेरानी और जोब के बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। बहर अरब में बनने वाला हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन बन गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक डिप्रेशन 18 से 24 घंटों के दौरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। पाकिस्तान के साहिली इलाके को अब तक कोई ख़तरा नहीं है। 7 साल बाद ईरान ने सऊदी अरब में अपना सिफारत खाना दोबारा खोल दिया। ईरान ने गुज़श्ता माह अली रज़ा इनायती को सऊदी अरब में ईरानी सफ़ीर मुकर्रर किया था। चीन की सालिसी में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सिफारती ताल्लुकात मार्च में बहाल हुए। कभी आप खुदा न खास्ता आप बूढ़ी हो गई तो फिर क्या खुदा न खास्ता क्यों मगर तो क्या आप नानी दादी के रोल करना पसंद करेंगी या नहीं? मैं तो अभी भी नानी दादी के करना पसंद करूंगी अगर वो स्ट्रॉन्ग रोल है। पता ही नहीं चल रहा मिडिल एज हूँ या बच्चा हूँ, ये पता ही नहीं चल रहा। मेरा ही नहीं पता चल रहा मैं मिडिल एज हूँ, बच्ची हूँ, बड़ी हूँ, तो मैं ये तो बात बिल्कुल ठीक है। अदाकारा महानूर बलोच को नज़र क्यों नहीं लगती? इनकी जल्द शादी में राज क्या है? महानूर बलोच अब ड्रामा इंडस्ट्री से दूर क्यों है? जानिए इन सारे सवालों के जवाब। प्रोग्राम हंसना मना है में मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ हफ्ते की शब 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।